वो किला जिसे कभी कोई जीत नहीं सका, जिसकी दीवारों पर तोप के गोले भी थे बेअसर, जहां आज भी सुनाई देती है घुंघरुओं की झनकार। दोस्तों, भारत में पुराने राजाओं के बनवाए हुए कई किले मौजूद हैं। इनमें से कई किले अपनी बनावट के लिए मशहूर हैं, तो कई अपने अंदर छिपे रहस्यों के लिए। इसी तरह का एक किला मौजूद है यूपी के बांदा में, जिसके अंदर मौजूद रहस्य वहां जाने वालों के दिलो दिमाग में डर पैदा कर देता है। इस वीरान किले की खामोशी आज भी किसी के जिंदा होने का एहसास दिलाती है। दिन में तो यह किला शांत रहता है, लेकिन रात होते ही घुंघरुओं की झनकार इस सन्नाटे को चीर देती है। बांदा से 55 किलोमीटर दूर कलिंजर का यह किला करीब 150 सालों से आज भी पहाड़ी के ऊपर सीना तान के खड़ा है। इस किले पर कब्जे की कोशिश बहुत की गई, तोपों के बड़े बड़े गोले बरसाए गए, लेकिन चंदेल राजाओं से बांदा के कलिंजर की सल्तनत कोई नहीं छीन पाया। विंध्याचल की पहाड़ी पर करीब 800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस किले पर कई सौ सालों तक चंदेल राजाओं ने शासन किया था। इस किले के अंदर कई गुफाएं मौजूद हैं, जिनके अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन ये निकलता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। खंडहर हो चुके इस किले में कभी चंदेल राजाओं का राज चलता था। यह किला कभी दुल्हन की तरह सजता था, लेकिन आज ये खंडहर और वीरान पड़ा है। इस किले से चंदेल का राज चला गया, वो सजता किला आज वीरान हो गया। लेकिन आज तक एक चीज़ है जो यहाँ से नहीं गई, और वो है घुंघरुओं की आवाज़। कहा जाता है कि कलिंजर किले में एक रानी महल है, और एक दौर था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थीं। कहा जाता है कि आज भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम उसी जगह पर थिरकने लगते हैं। बस फर्क इतना है कि अब इन घुंघरुओं की आवाज़ से दिल नहीं बहलता, बल्कि दिल दहल जाता है। कभी पद्मावती के घुंघरुओं से आबाद था किला, आज भी रात में सुनाई देती है घुंघरुओं की झनकार। कहा जाता है कि इस किले में एक नर्तकी थी जिसका नाम पद्मावती था। उसकी खूबसूरती के किस्से आज भी इस किले के रहस्य के साथ जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि पद्मावती भगवान शिव की भक्त थी, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पूरी रात दिल खोल कर नाचती थी। पद्मावती अब नहीं है, पर हैरानी की बात यह है कि हजारों साल बाद आज भी ये किला पद्मावती के घुंघरुओं की आवाज़ से आबाद है। इस किले से भगवान शिव का नाम भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने कालकूट विष पीकर शांति प्राप्त की थी। 9वीं शताब्दी में यह किला चंदेल साम्राज्य के अधीन हो गया था। यहीं से कलिंजर का ऐतिहासिक काल शुरू हुआ था। 15वीं शताब्दी तक इस किले पर चंदेल राजाओं का शासन रहा। माना जाता है कि कलिंजर में चंदेल राजाओं ने सबसे ज़्यादा 600 सालों तक शासन किया। हालांकि इस किले को बनवाया किसने, इसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। कलिंजर के किले को अजय कहा जाता है। चंदेलों के शासन के दौरान इस किले पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं जैसे योद्धाओं ने आक्रमण किए थे, लेकिन वो भी इस किले की मजबूत दीवार को तोड़ नहीं सके थे। कहते हैं कि कलिंजर को जीतने की कोशिश के दौरान ही तोप का एक गोला लगने से शेर शाह की मौत हुई थी। चंदेलों का शासन खत्म होने के बाद अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया था और इस किले को बीरबल को बतौर तोहफे में दे दिया था।